have been playing a bit too much. तो too much cricket, too much nonsense, too much upset, too much noise, too much riot. तो ये हो गया. अब मैं कहता हूँ too much disturbance. ठीक हो गया. तो too much cricket जरूरत से ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है. मच टू के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए. मैं कहता हूं जी मच टू स्वीट. मच टू के बाद जो भी आप एडजेक्टिव लगा लें, कितने ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है. तो ये मच टू नहीं होना चाहिए था, टू मच क्रिकेट होना चाहिए था. तो इस लिहाज से ये टू मच के बाद क्रिकेट ये भी ठीक बन रहा है. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. सम ऑफ यू मे फील दैट वन हैज बीन प्लेइंग. तो वन नहीं आना चाहिए, यू है तो यहाँ पे भी यू होना चाहिए, सेम प्रोनाउन होना चाहिए. तो अब चार्ली और अल्फा में देखें कौन सा ठीक बन रहा है, क्या डिफरेंस है. हाँ जी, इसमें देखो टू मच हियर लेट लिखा हुआ और यहाँ पे लेटली लिखा हुआ. लेट एडजेक्टिव है बच्चे, और लेटली प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है रिसेंटली के मानों में. बिट टू मच क्रिकेट हियर, लेटली मतलब रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले काफी क्रिकेट खेली जाती रही है, इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा. अब बेटा दोबारा देख लें टू मच और मच टू का डिफरेंस. देखो टू मच के बाद हम नाउन लगाते हैं और मच टू के बाद कोई एडजेक्टिव आता है. ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर होगी बात. सर लेटली एडवर्ब है ना. क्या है एडवर्ब लेटली. लेटली एडवर्ब है और लेट एडजेक्टिव है. लेटली एडवर्ब और लेट एडजेक्टिव. चलें आगे चलें हम. सर जी बेटा बोलो. सर आज से डिस्कशन ही होगी या फिर हमने नेक्स्ट पढ़ना भी है. बस नेक्स्ट पढ़ना है. हमने पंक्चुएशन पढ़नी है बेटा, क्योंकि वो पंक्चुएशन जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पीएमसी वाला दे रहा है. तो हमने पंक्चुएशन पे जाना है, इसके बाद हम प्रपोजिशन पे जाएंगे. ओके सर. जी बच्चों जल्दी देखें, इसका करें आंसर 19 का. सर अल्फा. Geoff did not study now. Instead, he decided to become an actor. अच्छा जी, instead और instead of का difference है. Instead, he did that. Instead of. अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा instead और instead of में क्या difference? सर Anyone? इंस्टेड ऑफ के बाद नाउन आएगा. हाँ शाबाश. और instead के बाद वर्ब. क्लॉज आएगी. वह आ जाएगी. वजह क्या है इसकी? वजह बताई हुई है मैंने. इंस्टेड ऑफ क्या है सर? इन स्पाइट ऑफ, और वो तो पढ़ा हुआ था इन स्पाइट ऑफ का, और एक दूसरा वर्ड था बेटा. इंस्टेड ऑफ भी बेटा इसके साथ ही मैच करेगा. इन स्पाइट प्रपोज, हाँ. इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ, ये क्या बन गए प्रपोजिशन. बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या बन गए प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट, बिकॉज ऑफ लेट अराइवल, सारे सारे नाउन आएंगे. लेकिन जब आप इंस्टेड करोगे तो उसके बाद क्लॉज आएगी, और इंस्टेड के बाद क्लॉज. उसने ये लिखा इंस्टेड ही डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर. अल्फा ठीक बन रहा है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ के बाद क्लॉज लगी, ये गलत हुआ. इसके बाद ये इंस्टेड तो ठीक है, he decided to becoming नहीं होता, he decided to become होता है. यहाँ पे did not studied गलत हो गया, बाकी हमारा ऑप्शन जो ठीक था. तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा. लॉरी, judged by his later painting, the house may not have been as a whole reputable. लॉरी बच्चों बताएं मुझे. सर 19 सर इसका डेल्टा सर है. 19 का हमारा अल्फा ऑप्शन बनेगा बेटा. 19 का अल्फा ऑप्शन बनेगा. डी. और 20 का डेल्टा बनेगा. बोला क्यों? अब मुझे बताएं, इसमें हम बड़ा होल का, होली और एज ए होल का डिफरेंस बताने लगा हूं मैं. जरा याद रह जाएगा आपको बच्चों. होल एडजेक्टिव है, होल एडजेक्टिव है. जब मैं कहता हूं कि होल एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आना चाहिए मेरे बच्चों? नाउन आना चाहिए. मैं कहता हूं होल बिल्डिंग शुक ऑफ, होल
atmosphere was full of fragrance. Whole house was filled of. तो ये देखो whole के बाद जो है ना वो आ रहा है, बोला क्या आ रहा है, noun आ रहा है। जब मैं बेटा होली का लफ्ज यूज करूंगा ना तो ये एडवर्ब है, तो ये इसके साथ कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द हाउस में नॉट हैव बीन एज ए होल रिप्यूटेबल। अब एज ए होल बेटा एक ऐसी फ्रेज है जो सेंटेंस के बेटा जी एंड में आती है, नाउन से पहले नहीं आती। एज ए होल ये एक इडियम कह लें, आप एक्सप्रेशन कह लें, जैसे नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। इस एज ए होल बेटा जब कभी भी आएगा सेंटेंस के एंड में आएगा। ये सेंटेंस ऐसे ठीक हो सकता था, द हाउस मे नॉट हैव बीन रिप्यूटेबल एज अ होल, ठीक हो जाता। अब देखिए मे नॉट हैव बीन का जिक्र कर रहा है, वर्ब है, तो यहाँ पे होली आना चाहिए, इसलिए डेल्टा ठीक होगा। अब ये होली जो है ये यहाँ पे क्यों मिस्टेक है, यहाँ पे देखो वो हमने कल लेटर वाली बात कर रहे थे। लेटर बेटा तब आता है जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो। ये लेट, लेटर, लेटेस्ट जो है ना वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, दो चीजों में से बाद में, दो चीजों में से बाद की बात नहीं हो रही। वो कह रहा है कि लेटर बिल्डिंग, पेंटिंग के एंड में, मतलब पेंटर के आखिर में, तो फिर वो तो लेटर LAT वाला आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो क्या बन रहा है, अल्फा ऑप्शन। सर ये जो LATER लेटर, ये इसका मतलब होता है कि बाद में, और LATTER इसका मतलब भी बाद में होता है, मतलब वो कंपैरिजन में यूज होगा, ये सिर्फ एज मतलब सिंगल आएगा तो यूज होगा। उन्हें मेरी बात करवा देते हैं यार रजत साहब से, उन्हें कहें परवेज साहब से बात हुई है, वो कहते हैं अवेलेबल है, वेटिंग पे, मेरी बात ही करवा दें रजत साहब से। रजत साहब, हाँ रजत साहब से बात करो, हाँ हाँ बात करवा दें, ठीक है ठीक है, ओके ओके, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बेटा सॉरी, Sir, दोबारा बोलना जी, बेटा दोबारा बोलना जी। what does reputable mean? Reputable means like I mean say famous, or reputable that the may not have been reputable, that is not famous in the area. So the house may not have been reputable, it has not good reputation, you can also say that. Okay, thank you. Yes, so the answer सर is, एज अ होल का क्या बताया आपने? बेटा मैंने एज ए होल का बताया, ये सेंटेंस के हमेशा एंड में जाएगा, कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है, एज ए होल स्टार्ट में आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव से एडवर्ब के साथ यूज नहीं होता, ये सेंटेंस के एंड में जाएगा, ठीक सर है ये जी। जो आपने LATTER और LATER का डिफरेंस ये बताया ना, कि जो ये LATTER है, इसका हाँ मतलब भी बाद में होता है, नीचे वाले का मतलब भी बाद में ही है, जी लेकिन ये जो बिल्कुल, ऊपर लेकिन एक वाला है, फर्क है, फर्क क्या है कि इस लेटर का LATTER है, लेटर का मतलब होता है दो में से बाद में आने वाला, किसमें, दो में से बाद में आने वाला, समझने बात को, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन दो, होगा। हाँ दो चीजें होंगी तो फिर आप लेटर लगाएंगे, क्योंकि ये लेट, लेटर, लेटेस्ट है, समझे बात को, ये लेट, लेटर, लेटेस्ट है, और ये वाला जो लेटर है ये बाय हिज लेटर पेंटिंग, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये पेंटिंग के आखिर में आने वाली चीज, पेंटिंग के एंड में आने वाली चीज, समझने बात को। मैं कहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में, और मैं कहता हूँ दो लोगों के दरमियान में ये जो आखिर में आया इसकी बात करने लगा, दो भाइयों में जिसका नाम मैंने एंड में लिया उसकी बात करने लगा। तो आउट ऑफ द टू ब्रदर्स, out of the two brothers Ahmad and Aslam, the later was taller, the taller, तो वो later कौन है, अहमद असलम ने किसका नाम बाद में लिया है, असलम का नाम लिया है, ठीक है, इसलिए मैं LATTER लेटर के साथ यूज करूंगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी 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 सर, सर आप मैडम ऐसा करें कि अजहर साहब के पास ना काइंडली दोबारा जाइए, अच्छा यहाँ नहीं दाखिला हो सकता, अच्छा आप एक दफा ना ऐसा करें, जी जी आवाज आ रही है मेरी आपको, हेलो, अच्छा आप काइंडली दोबारा जाएं, जैसा साहब उन्हें कह सकता है बात करना चाह रहे हैं आपसे, हाँ एक दफा जरा ले जाएं टेलीफोन नंबर, एक दफा चले, बेटा इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। उनके ना कोई और, कोई भी उनका अजहर साहब के कमरे में कोई भी और बंदा है ना, उनसे बात करवा दें बेशक में,
अजहर साहब कमरे, कोई बंदा नहीं है उनके कमरे में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई, मैंने परवेज साहब से कहा है, पूछा है, तो कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट में ना फॉर्म तो कम से कम ले लें आप। वो नहीं, मुझे जेहन में नहीं रहा, लेकिन वो ये था कि मैं भी चूंकि क्लास में था तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो अचानक ही वो पहुंच गए हैं, तो मेरी भी परवेज। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हमें मॉल्ट, ये कह रहे हैं मॉल्टोन में ही करवाना है, उधर नहीं करवाना। अच्छा 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 अच्छा, चलें, इन्हें कम से कम को फॉर्म तो दे देना, फिर देखते हैं कहाँ जहाँ 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 अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वेटिंग लिस्ट का दे देना सर, वेटिंग लिस्ट का दे देना सर, वेटिंग लिस्ट का दे दें बस। अच्छा अच्छा, बस सर उनको वेटिंग लिस्ट का दे दें सर, वेटिंग लिस्ट का दे दें सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू थैंक। हाँ जी सर। वो क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट का दे रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का वेट कहते हैं, वेटिंग लिस्ट का दे देते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहते हैं जी मर्टो में लेट होगा लेकिन टाउनशिप में जल्दी हो जाएगा। तो वैसे टाउनशिप तो नजदीक पड़, तो नजदीक नहीं पड़ता वो मर्टो से टाउनशिप? हाँ तो ठीक है, वहां करवा लें, वहां करवा लें, टाउनशिप करवा लें, इसी हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, चलें चलें चलें, ठीक हो गया मैम। ओके ओके। सर ये 21 वाले सेंटेंस में हाँ जी। ये सर कोवर्डली ये एडजेक्टिव के तौर तौर पे यूज हुआ है मतलब। हाँ बेटा, अब ये इसको सुन लो, अब हम कॉवर्डली की बात करने वाले हैं, कॉवर्डली इन अ कवर्ड। जो लफ्ज होता है ना कॉवर्डली, ये है ही एडजेक्टिव। कॉवर्डली वर्ड है ही मतलब एडजेक्टिव सर है ये। एडवर्ब जो हो ही नहीं सकता। ये एडवर्ब है ही नहीं। जब ये एडवर्ब ही नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि शी रिएक्टेड कॉवर्डली? तो हम ये कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि हम इसको एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर लें। तो जब एडवर्ब फ्रेज करते हैं, तो आपको पता है कि एडवर्ब वन वर्ड होता है और एडवर्ब फ्रेज हो जाती है। तो देखो, इन अ कॉवर्डली मैनर, अगेन बेटा मैनर से पहले कॉवर्डली लगा हुआ है ना, ये वाला कॉवर्डली लगा हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव ही है। तो ये ठीक है, शी रिएक्टेड इन अ कॉवर्डली मैनर होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हर थ्रोट व्हेन द डॉक्टर ट्राइड अ पुट अ स्पैचुला बिहाइंड हर टीथ। तो ये कॉवर्डली, ये ठीक है, बीटा ठीक हो जाएगा। चार्ली सर गलत है। कोवर्ड वर्ड होता है, कोवर्ड ये वर्ड कॉवर्ड, होता है। कॉवर्ड बिल्कुल, ही वाज कॉवर्ड, बिल्कुल सर वर्ड होता वो है। कोवर्ड एज अ नाउन यूज हो जाएगा ना? हाँ, वो कॉवर्ड एज ए नाउन हो जाएगा, बिल्कुल कॉवर्ड अच्छा बिल्कुल वर्ड होता कोवर्ड मैन तो नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भला। कोवर्डली मैन होगा। हाँ भला, कॉवर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉवर्ड एक तो नाउन सर है, कॉवर्ड एक नाउन वर्ड है। तो हम कहें जी कॉवर्ड नाउन, तो ये तो नहीं होता ना, कि वो फिर नहीं होती, ही वाज अ कॉवर्ड बस। जैसे ही वाज अ टीचर है, तो ही वाज टीचिंग टीचर तो नहीं होता ना, तो इसलिए ही वाज कॉवर्ड। तो ये नाउन है कॉवर्ड। उसको जब एडजेक्टिव बनाते हैं एल वाई के साथ, तो जब भी नाउन के साथ एल वाई लगता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है जी। ठीक है जी, चलो जी आगे चलें। ये हमारे पास ही स्टोर्ड हिज रिकॉर्डर। बेटा स्टोर्ड का क्या मतलब होता है? ही स्टोर्ड हिज रिकॉर्डर। स्टोर्ड का मतलब होता है कि आपने कुछ चीजें किसी बैग के अंदर पैक कर दी हूँ, और रिकॉर्डर से उसने पैक किया, अपने हाथ में रखा हुआ था, एंड डिसेंडेड टू द स्ट्रीट लेवल, और नीचे स्ट्रीट लेवल पे आ गया, इन एन एलिवेटर, और एक एलिवेटर में आया, पैक्ड टाइट, जो कि भरा हुआ था, किसके साथ? विद एक्साइटेड एम्प्लॉयज के साथ, या एक्साइटिंग एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है। अब एक्साइटेड एम्प्लॉयज वो होते हैं जो खुशी से पागल हुए होते हैं। एक्साइटिंग एम्प्लॉयज वो होते हैं जो दूसरों को एक्साइट कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये एक्साइटिंग स्पेक्टेकल है, देखकर खुशी होती है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी ट्रबलिंग चाइल्ड, सुनो जरा वर्ड ट्रबलिंग चाइल्ड। ट्रबलिंग चाइल्ड का मतलब है ये ट्रबल कर रहा है, और ट्रबल्ड चाइल्ड का मतलब बेचारा खुद ट्रबल हुआ है। समझे मतलब? तो मैं कहता हूँ ये अनोइंग बच्चा है, ये सबको अनोय कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अनोयड चाइल्ड है, बेचारा खुद ही तंग हुआ हुआ बैठा हुआ है। समझ रहे?
इंटरेस्टिंग पर्सन वो होता है, इंटरेस्टिंग पर्सन वो होता है जो जिसको मिलकर वो हमें इंटरेस्टेड बना देता है, ठीक है। और इंटरेस्टेड मतलब वो खुद किसी में दिलचस्पी ले रहा होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन हिम, मैं उसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। देन आई एम इंटरेस्टिंग पर्सन या ही वाज इंटरेस्टिंग पर्सन, बड़ा दिलचस्प आदमी है, हम उसको मिलकर हमें अंदर हमारी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। यू गॉट माय पॉइंट। तो अब बेटा जी हमने देखना है कि ये एम्प्लॉइज एक्साइटेड थे, खुशी से कहीं जा रहे थे, या वो एक्साइटिंग एम्प्लॉइज थी, उनको देखकर हम खुश हो रहे थे। तो देखो कितना मीनिंग्स में कितना फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे तो एक्साइटेड एम्प्लॉय और यहाँ डिसेंडेड है, एंड डिसेंडेड ही आना चाहिए था यहाँ पे, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक्साइटेड एम्प्लॉइज और एक्साइटिंग एम्प्लॉइज में डिफरेंस है। तो हमारा जो आंसर वो चार्ली बनेगा कि एम्प्लॉइज एक्चुअली एक्साइटेड खुद नहीं थे, वो तो बेचारे काम पे जा रहे थे, लेकिन जो लोग उनको देख रहे थे वो उनके लिए एक्साइटिंग का बायस बन रहे थे। सर टाइट और का सर, भी फर्क है टाइट और क्योंकि वर्ब के टाइटली आगे एडवर्ब आएगा। अच्छा आप टाइट और टाइटली का भी देख, टाइट और टाइटली देख लें। टाइट बेटा जो लफ्ज है ना टाइट, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। टाइट बेटा क्या लफ्ज है? एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं जी कि ही वाज सो टाइट, टाइट पर्सन, टाइट ये वो एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैं कहता हूं ही टाइड द नॉट, ही टाइड द नॉट, टाइटली होगा, एडवर्ब के साथ होगा। अब इस सेंटेंस को ठीक कर लें, इसको सीधा करें। सेंटेंस है एन एलिवेटर वाज पैक्ड विद एक्साइटेड एम्प्लॉइज, टाइट के टाइटली, टाइटली टाइटली, तो बस इसलिए चार्ली ऑप्शन है। वो उसने एडवर्ब को पहले डाल दिया है, इसलिए चार्ली ऑप्शन होगा। सर वैसे भी वर्ब के बाद एडवर्ब भी आता है तो हाँ बिल्कुल, वो भी तो होता है। अच्छा इसके बाद हमारे पास है 23 में, अब barely had another story notary sat down to commence the Sir, we can't see the other options. Oh yes sure, yeah बेटा ये जिसने अब ये अपनी हटा दें, क्या कहते हैं, ये जो आपने लगाया हुआ है ना एनोटेशन, बेटा रिमूव करते हैं। सर ये मैंने पिछले पेज पे लगाया था, अब इस पेज पे रिमूव नहीं होता ये। नहीं हो रहा रिमूव, चलो मैं करता हूँ उसको, पक्का ही हो गया था। लॉस हो गया रिमूव। अच्छा जी अब हमारे पास जो है अल्लाह भला करे, आपका क्वेश्चन है barely had another notary sat down to commence the signing है कि singing है, ये signing process when the wife Signing. of signing process when the wife of the borrower began flirting with him। oh my god कैसा सेंटेंस है भाई, धांसू किस्म का सर कैन यू सेंटेंस है। जूम इन? मैं भी करता हूँ इसको जूम भी कर, जूम इन, wait a second, okay हाँ जी barely had, इसको थोड़ा सा देखिए Is the answer alpha? yes barely had another note और वो साइज बड़ा नहीं हो रहा। और करें इसको, ये वो फिर छुप जाएगा उसको। अच्छा जी barely had another notary sat down to commence the signing process when the wife of the borrower began flirting with him। इसमें देखें लफ्ज है another और लफ्ज है यहाँ पे another notary और another notary had sat down to commence the signing। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, barely had और barely another notary had। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या डिफरेंस है? barely सर the ये use of हम इन वर्ड सर हेल्पिंग वर्ब करो ना था इन वर्ड्स के बाद, मतलब हाँ तो ये barely के बाद क्या हुई है, इन्वर्जन हुई है, बिल्कुल हुई है, इन्वर्जन हुई है। हाँ इसके लिहाजा इससे बीटा गलत हुआ। चार्ली में इसको जरा हम और खूबसूरत कर देते हैं, यूं करके और यूं करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ये भी ऐसे हो गया। अच्छा जी अब ये देखा हमने barely had another notary sat down to commence the signing, और यहाँ पे then लगा हुआ है। लो बेटा जी बताएं when लगता है या then लगता है? सर वैन लगता है। वैन लगता है, इसलिए मतलब चार्ली भी निकल गया, और यहाँ दैट भी गलत हो गया, तो इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। ठीक सर है अगर हम इन्वर्ट ना करें,
क्या ना करें? इन्वर्जन ना करें। नहीं Answer बेटा, no. वो बेटा हमने एग्रीमेंट मिस्टेक के अंदर लाजमी पढ़ा था कि जहां कहीं स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, नेवर, अनटिल, नॉट, लेस वाले वर्ड आते हैं, नीदर वाले वर्ड आते हैं, हमने इन्वर्जन करनी है। और जहां कहीं हेयर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन करनी है। और ये इन्वर्जन वाले क्वेश्चन पीएमसी में आए हुए हैं बकायदा। ठीक है, ये ज़हन में रखना है मेरे बच्चों, ये नहीं गड़बड़ करना आपने। सर देन नो सूनर के साथ था ना, मतलब इसका नो सुनर, combination? हाँ नो, बिल्कुल नो सुनर देन के साथ आता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने जो मैंने आपको पीएमसी का पेपर भेजा है वो देख लिया आप लोगों ने? तो देख जरा लिया मुझे, मैंने। सबने देख, किस, मुझे जरा रेज योर हैंड्स, मुझे पता चले कितने बच्चों ने देखा है। लोरी, सर एक बच्चे इसमें जो सैंपल पेपर 3 था उसमें मैंने हाँ। नोट किया 3-4 क्वेश्चन थोड़े से ना मतलब उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी के पूछे हुए थे। लाइक जिसने रूल्स वगैरह नहीं पढ़े हुए तो उसको नहीं समझ आनी के। तो वो हाँ, नहीं बिल्कुल सही, वो मुझे बताया ना कौन कौन सा था, क्या मुझे वो पंक्चुएशन देखो, मेरे से 3-4 बच्चों ने हाथ खड़ा किए, बाकी किसी ने परवाह ही नहीं की यार कि मैं इसको देख लूं। या आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे होंगे सर, अब लगता है मैं सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी को नहीं पढ़ा रहा। दैट्स वेरी अनफेयर यार बच्चों। मैं देखो सही रात जाग कर एक चीज को बनाया है और आगे से आप इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। दैट्स वेरी बैड। चलो का मर्जी का। बारिश बरसती है मेरे बच्चों, वो सब पे इक्वली बरसती है। तो कोई जमीन होती है सारा पानी जज़ब कर लेती है, कोई पानी सारा गिरा देती है। तो आस्क योरसेल्फ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंड यू आर। अच्छा जी, चलें जी, हम आगे चलें। वो जो हाई फ्रीक्वेंसी देखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया, वो पंक्चुएशन के क्वेश्चन है और मेरे ख्याल ऐसे वो पंक्चुएशन या वो क्लॉजेस जैसे से रिलेटेड। पंचुएशन का था एक क्वेश्चन जो उन्होंने थोड़ा सा मतलब किया हुआ था। और इसके बाद और सब वो बाकी तो आसान ही थे। लाइक जिसको टेंसेस आते हैं उसके 5 एमसीक्यू आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो क्या भी आसान ही थी। लाइक वो 2020 वाले वर्ड से। हाँ, वो पुरानी में क्या भी थी। अच्छा, ये आपको बताऊं, एक बात बताऊं, ये जहां से इसने पेपर उठाए हैं सारे, ये क्वेश्चन जो उठाए हुए हैं, पता है इसकी ये सोर्स कौन सा है, कहाँ से उठा रहा है ये? नो सर सर। बता देंगे, बड़ा अच्छा हाँ होगा। हाँ, वो मैं सोर्स आपसे शेयर कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है कि 2-3 इसने वेबसाइटें पकड़ ली हैं। वो पहले लगता कोई प्रोफेसर साहब, वेले प्रोफेसर है फारग ही, उसने बल्कि मसरूफ होगा ना, उसने कहाँ से कहा होगा जी पेपर बनाना है, उसने कहीं से ना नेट पे सर्च की और वो मैंने सारे ना वो फाइलें डाउनलोड कर ली हैं उसकी। तो वो अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि वो बुरे क्वेश्चन है। तो वो वेबसाइटें बनी हुई हैं, उनमें क्वेश्चंस हैं, उसे उठा उठा के उसने क्वेश्चन दे जा रहा है पागलों की तरह। और फिर बात क्या किया उसने कॉपी करते हुए मिस्टेक कर दिया। आप अंदाजा करो कितनी नादी ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। हाँ जी, वो एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने हैज बीन पहले लगाना था, उन्होंने बाद में हाँ लगाया। आप बिल्कुल देखा ना वो, बिल्कुल आप देखें, ये बड़ी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। मतलब आप एक इतने बड़े लेवल पे काम करने लगे हैं और आपके पास एक बकायदा टीम होनी चाहिए बड़ी जबरदस्त किस्म की। वो हमें ही हायर कर लें यार, हम पेपर बना के दे दें इनको यार, कैसे पेपर बनाते हैं। पीएमसी अजीब ही है सर, उसकी पता नहीं क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रेटजी है, हम्म, अजीब से पता नहीं। चले अभी कोई से नहीं। सैंपल पेपर हम वो देखा प्रैक्टिस टेस्ट। तो लाइक इंग्लिश का तो फिर भी सही है, दूसरे सब्जेक्ट का तो कोई मतलब हाल नहीं, कोई किधर से उठा के दे रहे हैं एमसीक्यूज। ओ वही ना, अन्ने एक भाई है ना, अन्ने भाई है जिथों 200 दिल जान। 210 एमसीक्यूज थे ना सर, जिसमें से 169 एमसीक्यूज हमारे सिलेबस में से और सही उन्होंने डाले हुए हैं। बाकी सारे एमसीक्यूज वो एफबीपी लोग डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं किधर से डाले और कैसे बनाएं पेपर। असल पेपर पता नहीं कैसे सही बनाएंगे या नहीं। अल्लाह ही खैर करे, बस यही है बस। और सर असल पेपर एक भी नहीं है, मतलब 30 दिनों में, मतलब हर दिन में 2 पेपर होने हैं। तो पता नहीं अब किसका किस तरह होता है, क्या हिसाब होता है। आओ ये भी है, और ये इतनी ज्यादा जो पेपर की इनके पास खपत होगी, मतलब इट्स रियली अ टफ थिंग फॉर देम कि यार ये वाकई कैसे मैनेज करेंगे। अब बड़े बड़े ब्लंडर होने वाले हैं। चलो अल्लाह खैर करे। मेरे यार बच्चे, तो एक सर, बात यार, मेरी बात सुनो यार, सर बड़े बड़े मेरे बच्चे ध्यान से जी बात सुनना। जी आपको सर पता जी। है सिला किस चीज का मिलना है? आपको आपकी मेहनत का सिला मिलना। सर छोड़ दें कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको अपनी मेहनत का सिला मिलना है और किस चीज का सिला नहीं मिलना। तो अपनी ना टका दिल लगा के मेहनत करें, बस रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें बस। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पर आ गया हमारा, वो मैं बच्चे आपको शेयर कर दूंगा, पूरे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अच्छा जी, barely another notary had sat down to commence the signing। ये हमारा ये आंसर चार्ली हो गया यहाँ पे। तो इसका barely, last week he was finally kicked out of the band he founded and he
has been disowned by near all of his family. Nearly of के साथ आना चाहिए, nearly all of his family, तकरीबन अपनी पूरी फैमिली से। ये near adjective है, near the road, near the house, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो kicked out हुआ तकरीबन के साथ, तो nearly का वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम यूं करते हैं, डिफरेंस बिटवीन near and nearly, near and nearly, nearly, near, ठीक है जी। Last week he was finally kicked out of the band of the founder that he has been disowned by। तो ये हमारा आंसर कौन सा बन रहा है जी इसके अंदर, ये डेल्टा बन रहा है। Last week he was finally kicked out of his hand and he founded and he has been disowned by nearly all of his family। देखो बैंड फाउंड, एक लफ्ज फाइंड होता है, एक लफ्ज फाउंडेड होता है, ये वर्ब की मिस्टेक है। फाइंड की सेकंड में फाउंड होती है और फाउंड इटसेल्फ एक वर्ब की बेस हो, जिसका मतलब बुनियाद रखना होता है, ठीक है। इसलिए मेरा डेल्टा ऑप्शन होगा। सर इसका वाज लगा हुआ ना, लाइक बीटा में आप देखें तो उधर वाज है, इधर हैड बीन है। किधर का हाँ, क्वेश्चन? ये जो किधर चला गया हमारा, ये ना यहाँ पर है, he had been finally kicked out of, उसको निकाल दिया गया, and he has been। अब देखो ना बेटा, एक had been है, एक has been है, इनमें तो कोई लिंक नहीं बनता। सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन भी उसने दिया है पीएमसी में, एक पास्ट परफेक्ट है और एक पास्ट सिंपल है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो बेटा पास्ट सिंपल आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे पास्ट सिंपल के बाद पास्ट सिंपल का वर्ड आ सकता है, इसलिए डेल्टा ठीक होगा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास ऑल टुगेदर, ऑन टुगेदर का डिफरेंस, और ये जरा हम इसको मैं हाईलाइट कर, उसको कैपिटल कर देता हूँ के लिए। And then there is the question of adjusting for inflation, which I am not altogether sure. Altogether sure. लो जी बेटा जी, क्या डिफरेंस है ऑल टुगेदर में? सर ये एक ऑल टुगेदर जो इकट्ठा हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है मजमूई तौर पर। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो ऑल टुगेदर अलग अलग लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब सब इकट्ठे होकर, सब इकट्ठे होकर, बिल्कुल सब इकट्ठे होकर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब वहां पे हम देखते हैं कि किस सेंस में यूज हो रहा है ऑल टुगेदर। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, व्हिच आई एम नॉट एट ऑल टुगेदर श्योर। वो कहता है मैं कंप्लीटली के मानों में देना चाहता है, तो जो ऑल टुगेदर कंप्लीटली के मानों में आएगा वो कहां पर आ रहा है? ये वाला आ रहा है बीटा के अंदर, ऑल टुगेदर श्योर। अब मैं आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, इसलिए हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब में ऑल टुगेदर अलग अलग लिखा हुआ है। ये दैट हाउ टू गो नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाउ टू गो अबाउट। श्योर हाउ, श्योर दैट नहीं आएगा, श्योर हाउ टू गेट, क्योंकि दैट भी आ गया, हाउ भी आ गया, ये डबल कंजंक्शन जो है वो रॉन्ग होता है। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखो, फीलिंग रीजनेबली कॉन्फिडेंट इन हिज परफॉर्मेंस, हनरी हैंडेड हिज टेस्ट टू द प्रॉक्टर। अच्छा जी, ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन है डेंगलिंग मॉडिफायर का। आप में से कितने बच्चों को डेंगलिंग मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डेंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? सब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, वो बहुत मतलब कि कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं अच्छा चलता। वो तीन डेंगलीफायर है ना, ये मॉडिफायर है, जो एक डेंगलिंग है, एक स्क्विंटिंग है, बिल्कुल ठीक है। स्क्विंटिंग। वो इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये डेंगलिंग मॉडिफायर ही है, इसको जरा समझ लें, बाकी वो तो ऐसे ही है सारे, वो भी ठीक है, लेकिन ये जरा इसको समझिएगा। लो मेरे बच्चों, आपने ना जिस पहले आप डेंगलिंग मॉडिफायर की निशानी समझना, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। निशानी ये है कि उस वर्ड का आगाज आईएनजी से हो रहा होगा, फीलिंग रीजनेबली कॉन्फिडेंट इन हिज परफॉर्मेंस। समझ लगी बात की? तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मा, मैं कहता हूँ जी के थिंकिंग अलॉट, अच्छा ओपनिंग द डोर, ये तो फर्स्ट कई दफा वर्ड यूज हुआ है। ओपनिंग द डोर द पैकेज वाज पिक्ड अप, ओपनिंग द डोर द पैकेज वाज पिक्ड अप। तो मैं आपको ये एग्जांपल दिखवा दूं, यहाँ पे लिख दूं एग्जांपल भी, इसको नया करते हैं जरा, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, नया बॉक्स लेते हैं, और ये देखिएगा आज के बाद इंशाल्लाह ये नहीं आपको भूलेगा। ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर द box was picked up,
ठीक हो गया जी। ये सही मतलब ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, अब आपने से पूछना है किसने दरवाजा खोला, यहाँ मेंशन है? कोई भी नहीं। द बॉक्स वॉज पिक्ड अप, किसने बॉक्स को उठाया, यहाँ मेंशन है? नहीं मेंशन है। इसके अंदर तो मेरे बच्चों सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं है तो फिर हम इसको सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमने ये बताना है कि ये बॉक्स किसने खोला। तो उसके लिए ये जो चीज होती है ना, पहला पोर्शन, ये हमें हेल्प कर रहा होता है कि जिसने ये एक्शन किया उसका नाम आपने कॉमे के फौरन बाद लगाना है। मतलब आप ये लिखोगे, इसका आंसर ये होगा कि ओपनिंग द डोर। यहाँ पे मैं इस बंदे का नाम लगाऊंगा जिसने खोला है, नॉर्मा ने दरवाजा खोला था और नॉर्मा ने पिक्ड द बॉक्स और उसी ने बॉक्स उठाया। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे दूं। ये जो है ना, जो है पार्टिसिपल के साथ भी हो जाता है। डिजेक्टेड बाय द रिजल्ट, देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ। डिजेक्टेड, मैं आपको तीसरा भी देता हूँ, डिजेक्टेड बाय द रिजल्ट, सुसाइड। सर ये तो फ्रैगमेंट से मैच हो रहे हैं ना, लाइक फ्रैगमेंट में भी हम पूरा सेंटेंस ही बनाते हैं, उसमें भी वर्ड लिखे हो, किधर वर्ड नहीं सुसाइड वाज, हाँ ठीक है। अब उसको मैं ठीक कैसे करना है? लोडियो कहता है कि डिजेक्टेड बाय द रिजल्ट, रिजल्ट से बहुत डिजेक्टेड हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई उसको, तो सुसाइड कर ली। भाई कौन डिजेक्टेड हुआ रिजल्ट से और किसने सुसाइड कमिट किया, तो मेंशन नहीं ना मेंशन। तो हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे डिजेक्टेड बाय द रिजल्ट द स्टूडेंट committed सुसाइड। अब हमारा ये डेंगली मॉडिफायर क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब आपने इसको, आपको मैं ख्याल है कि ये कुड बी अंडरस्टैंडेबल। आप ऐसे आइडियाज क्यों दे रहे हैं? बस मैंने कहा ऐसे ही जरा चलो रिजेक्टेड बाय द प्रपोजल कर दें। ये ठीक है, रिजेक्टेड बाय द प्रपोजल द यंग मैन कमिटेड सुसाइड, हम ठीक है। प्रपोजल से उसको रिजेक्शन मिली। तो स्पर्न का मतलब ये आपको पता ही है कि रिजेक्शन के मानों में आता है। अच्छा जी, तो ये सारे के सारे डेंगली मॉडिफायर है। अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आया हुआ है। फीलिंग रीजनेबली कॉन्फिडेंट इन हिज परफॉर्मेंस, किसने अपने परफॉर्मेंस के बारे में रीजनेबली सोचा है, किसने? उसका के नाम आना चाहिए। देखें यहाँ पे हनरी हैंडेड आया हुआ है, यहाँ हिज टेस्ट है, यहाँ पे हनरीज टेस्ट है और यहाँ पे हनरी हैंडेड हिज टेस्ट टू द प्रॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे फील रीजनेबली कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है, फीलिंग होना चाहिए था। तो अल्फा ऑप्शन क्या हुआ हमारा? करेक्ट हो गया। ठीक हो गया जी। चलो जी, इसके बाद ये हैंड ओवर नहीं होना चाहिए, हैंडेड ओवर। नहीं, हैंडेड ओवर बाय समथिंग के साथ हम जाएगा। अच्छा जी, इसको एनोटेशन को क्लियर करते हैं और इसको बंद कर। चलो ठीक, 27 डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ आएगा। आई थॉट रॉल्फ वाज मोर ब्रेव देन, बेटा देखो ब्रेव एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप ब्रेवर भी लगा सकते हो, ब्रेवस भी कर सकते हो, मोर भी लगा सकते हो और मोर ब्रेव भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें ये मोर ब्रेव ठीक हो सकता है, ब्रेव वाज ब्रेवर देन प्रूडेंट। अब ये क्यों गलत है? आई थॉट दैट राहिला वाज ब्रेवर देन प्रूडेंट। तो मोर प्रूडेंट होना चाहिए था फिर यहाँ पर, नहीं। तो आई थॉट दैट राहिला वाज द मोर ब्रेवर, तो गलत हो गया, ये तो वैसे गलत हुआ। आई थॉट दैट राहिला वाज मोर ब्रेव देन की वजह से गलत हुआ। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ब्रेव होगा या ब्रेवर होगा ना? नहीं बेटा, तो मोर ब्रेव भी हो सकता है और ब्रेवर भी हो सकता है। फ्रैंकलिन में मेरे ख्याल में मोर आएगा ब्रेवर के साथ, फिर ये गलत हो जाएगा। नहीं, तो हमने ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट नहीं होता कि मोर No, ब्रेव sir. के मोस्ट ब्रेव होता है। सर ब्रेवर तो मैंने नहीं कभी सुना कि ब्रेवर। नहीं सुना कभी ब्रेवर? ब्रेवर। चलो बट ठीक है, तो मोर ब्रेव वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा।
नहीं, इसके बाद ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, आप नोट करें, मैंने आपको, आप भी लिख लें बेटा इस क्वेश्चन को। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन। नोट करें सन्ना सारे बच्चे। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज ओवर 40। लिख के दिखाऊं आपको मैं ये सेंटेंस यहाँ पे, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। मजा आएगा आपको पढ़ के सेंटेंस। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन। तो पढ़ाने के लिए ना। हाँ, वो इज ओवर 40। ठीक है, अब मुझे बताओ वो इज ओवर 40 में, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज तलाश करो। बताओ एडजेक्टिव क्लॉज किधर है? एडजेक्टिव क्लॉज की मैंने आपको निशानी बताई Sir, कि who नहीं is बताई? over 40? शाबाश। अब अगर मैं कहूँ यार कि आपको मीनिंग आता कि नहीं आता, आंखें बंद करके एडजेक्टिव क्लॉज बता सकते हैं, तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, किस किस को याद है वो? मेरे बच्चों ये वाले वर्ड, दैट थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर सकता है क्योंकि वो नाउन क्लॉज बनाता है। बाकी मेरे बच्चों ये वाले जितने भी मैंने वर्ड आपको लिखे हैं ना, हु, विच, हुज और whom, इसको दैट को निकाल देंगे, दैट एडवर्ब क्लॉज बनाता है, इसको निकाल देते हैं। हु, विच, हुज, whom जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में नजर आ जाए ना, इसका मतलब हुआ कि पीछे इसके कोई ना कोई नाउन है। जैसे यहाँ पे देखें, हु इज ओवर 40 पीछे क्या लिखा हुआ है? सन, माय सन। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि माय सन हु इज ओवर 40, कि मेरा बेटे की उम्र कितनी है? 40 साल से ज्यादा है। और मुझे एक टीचर चाहिए अपने बेटे के लिए जिस बेटे की उम्र 40 साल ज्यादा। तो कैसा जबरदस्त सेंटेंस है ये वाला, है ना? वो क्या, आपको समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए टीचर चाहिए जिसकी उम्र 40 साल ज्यादा। बेटा उर्दू हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं हंसे इस बात के ऊपर कि यार ये आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया हुआ है। क्यों नहीं हंसते हम? क्यों नहीं हमें पता चलता? क्योंकि हमें इसके रूल पे नहीं पता कि यार हम मजाक मजाक में क्या बात कर रहे हैं। मजाक में ये कह रहे हैं आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन। ये फॉर माई सन आपका नाउन फ्रेज हुआ। हु इज ओवर 40 का ताल्लुक नजदीक तरीन से है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक टीचर चाहिए अपने बच्चे के लिए जिसकी उम्र 40 से ज्यादा। ठीक है, से होगा इसको आप उठा के ना फॉर माई सन को स्टार्ट में ले जाए। फॉर माई सन आई वांट अ टीचर हु इज ओवर 40, या आई वांट अ टीचर हु इज 40 फॉर माई सन, ऐसे करते। लेकिन ये कि फॉर माई सन जो है ना वो प्राइमरी फ्रेज पहले आनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों जी? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आई एविडेंटली कंसीडर, कौन सा बटा 28 था? आई थॉट इट वाज मोर, ये तो हो गया जी। द प्लेयर चेक द सॉकर बॉल बिफोर ही मेड हिज किक। व्हाट? अच्छा, इसके अंदर है बिफोर का वर्ड, बिफोर का वर्ड यहाँ पे, बिफोर ही मेड द किक, बिफोर ही मेड द किक, ये ठीक हुआ। The player checked the soccer ball before he made the kick. That was, oh हाँ ये देखो ना, ये देखो that was over inflated से पहले क्या लगा हुआ है? The kick। इसका मतलब किक जो है ना वो क्या थी? ओवर इन्फ्लेटेड थी। तो इसमें क्या होगा? द प्लेयर चेक द सॉकर बॉल बिफोर ही वॉज, इससे पहले कि उसमें हवा भर दी गई। और द प्लेयर दैट ही वॉज ओवर, नहीं, अब प्लेयर लिखा हुआ है दैट, कि जो प्लेयर है वो दैट ओवर इन्फ्लेटेड है। हालांकि बात किसी कर रहे हैं? बॉल की कर रहे हैं। तो द प्लेयर रीच द सॉकर बॉल आफ्टर वॉज ओवर, क्या लिखा हुआ है? ओवर इन्फ्लेटेड बिफोर ही मेड द किक, बिफोर ही मेड द किक। तो ये हमारा डेल्टा था। अच्छा चलो मुझे बच्चों बताओ, ये बिफोर का वर्ड आया हुआ यहाँ पे। बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी। यहाँ पे बताएं प्रेपोजिशन है कंजंक्शन है? कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन की बात है, क्यों कंजंक्शन है? क्लोज बना रही है ना यहाँ। शाबाश शाबाश।
जबरदस्त, बहुत खुशी बड़ी बात हुई। अच्छा ये मेरे बच्चों, ये मुझसे ना 2-3 बच्चे बातें कर रहे हैं, वो जो 40-50 बच्चा चुपचाप बैठ के अपना पबजी खेल रहा है, वो बेटा क्यों फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रहे हैं? व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटिंग मी, ठीक है ना, देयर एटीट्यूड इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है, एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, दे आर फ्रस्ट्रेटिंग मी है, ठीक है। और well I don't want to say anything further। preposition के बाद हमेशा noun आता है। हमेशा 100%, 100%। बेटा जितने भी रूल्स मैंने आपको बताया ना, ये 100% करेक्ट है, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें, ठीक हो गया। सर ये फ्रेज भी होती है ना प्रीपोजिशन के बाद? हाँ नहीं, प्रेम के बाद नाउन फ्रेज या फ्रेज एक ही बात है, एक ही बात। चलो ये 29, द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। बेटा जी एडजेक्टिव के भी ऑर्डर होते हैं, जैसे एडवर्ब के ऑर्डर होते हैं ऐसे एडजेक्टिव के होते हैं। आई एविडेंटली कंसीडर्ड हिम सिली, इग्नोरेंट एंड इनएडिक्वेट। बेटा 3 एडजेक्टिव आए, तीनों एडजेक्टिव को कॉमा से अलग करना, तो ये अल्फा ठीक होगा, सिली, इग्नोरेंट एंड इनएडिक्वेट। इसे कॉपी लगाए थी 130 के अंदर ट्रांजिटिव, ये नहीं है, ये ट्रांजिटिव के बस बोले। एक था कि लाइक जो सिमिलर एडजेक्टिव होते हैं उनके दरमियान कोमास लगाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उनके दरमियान नहीं लगाते। अच्छा ये दोबारा बताओ, ये दोबारा रूल बताओ जरा, ये क्या रूल है? कि अगर जो सिमिलर होंगे एडजेक्टिव उनके दरमियान, ये सिमिलर एडजेक्टिव नहीं, सिमिलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कैसे सिमिलर एडजेक्टिव होंगे? लाइक जिनका साइज की बात की, जो सास कॉम्प वाला फार्मूला नहीं था, ओपिनियन, साइज और वो वाला, उससे रिलेटेड। कितने बच्चों को डोसा कॉम का फॉर्मूला आता है? आता है? डोसा कॉम ये होता है कि वो बस एक बच्चे ने हाथ रखा, डोसा कॉम का फॉर्मूला ये है कि आपको मैं लिख के ना दूं, डोसा ये मैं सर आप कंप्लीट कर लें, फिर डोसा कॉम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। आई एविडेंटली कंसीडर्ड हिम सिक, तो ये तो मतलब यहाँ पर आ गया ना कि ये एल्फाटिक हो गया। सर इसमें ऑर्डर मतलब कैसे ऑर्डर? यहाँ पे तो उन्होंने वैसे मिस्टेक्स की हुई ना कॉमा की, इसलिए अल्फा आ गया। बिल्कुल, ये देखो मेरी बात सुनो, ये किसकी बारे में बात हो रही है? आई एविडेंटली कंसीडर्ड हिम, इधर सेम वो लगाए हुए हैं ना एडजेक्टिव, तो कोमा से सेपरेट करेंगे। जी, ये सिली, आपको कहता है कि उसको सिली समझता है, और सिली, इग्नोरेंट और इन, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है। जब एडजेक्टिव्स ओपिनियन 2 से ज्यादा आते हैं या इवन 2 आते हैं, उनको अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। सर इनकी अरेंजमेंट भी चेंज हो सकती है, लाइक इग्नोरेंट, सिली एंड इनएडिक्वेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि सब सर ओपिनियन से रिलेट करते हैं। और अगर सारे opinion और ओपिनियन, size बिल्कुल आगे सारे, तो बिल्कुल फिर सारे, चेंज हो जाती जी है। जी जी, ये ओपिनियन तो जरूरी तो नहीं है ना कि एंड से पहले कॉमा, क्योंकि अगर कॉमा अगर पहले लगाएंगे वो तब लगाएंगे अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़ी होंगी। वो and बेटा से वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो देगा, एंड से ठीक बेटा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर तो यूज होता है, वो तो 2 फ्रेजेस को जोड़ता है, अहमद एंड असलम, टीचर एंड स्टूडेंट, तो फिर हम कहेंगे एंड से पहले कॉमा लगेगा? नहीं, वो सिर्फ नाउन क्लॉज के लिए। सर ये जो फार्मूला इसमें वो सास या और डास आता है, मतलब एज या फिर वो जो डी स्टैंड्स फॉर? बेटा डी डिटरमिनर है, ओ ओपिनियन है, साइज, शेप, एज, साइज, एज, शेप, इसके ऊपर ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की आपकी लड़ाई है। वो कहता है जी आप साइज, एज, शेप लिखे, वो कहता नहीं आप साइज, एज, शेप और क्वालिटी भी ऐड करें। तो ये मैंने ना एक जो टीचर था, पता नहीं मेरा ख्याल है, आई थिंक इट्स ऑक्सफोर्ड टीचर था, तो उसने कहा कि यार ये झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा ये है कि जब आप नाउन लगाते हो तो नाउन से सबसे पहले नाउन के करीब वो वाली एडजेक्टिव आती है जो उसकी सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो मैं जब कहता हूँ कि जी ब्लैक या व्हाइट बोर्ड, तो मेरा बेटा बोर्ड की सबसे बड़ी खूबी क्या है? व्हाइट है ना, वो उसके साथ नजर आ रही है। लेकिन अगर ये मैं लिखूं कि ब्राइट, तो ये भी उसकी खूबी है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ब्राइट ना हो डालो, या मैं कहूँ ये कंफर्टेबल बोर्ड, तो मेरे लिए हो सकता है कंफर्टेबल, लेकिन दूसरे के लिए वो कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए ओपिनियन सबसे एंड में आती है। सो जैसे उसने कहा डोसा ओपिनियन पहले लगा और मटेरियल ऑब्जेक्ट उसने सेंटेंस के एंड में लगा दिया। ठीक है जी बच्चों जी। तो सलमा वॉक्स impatiently every morning into town before work to get newspaper। अगेन राजी ये इसका क्या ठीक करना है आपने? ऑर्डर ठीक करना है, तो ये आपका डेल्टा ठीक हो रहा है।
Son walks every morning into town impatiently. सर ये Before एमपीटी work. का फार्मूला नहीं लगेगा कि पहले मैनर्स आएगा फिर हाँ मीन्स और ये फिर भी walks very morning कब patiently तो और चार्ली ने सही तो पीटी चार्ली उसके में लिहाज से नहीं एमपीटी का चार्ली फॉर्मूला है एमपीटी का हाँ Salma walks immediately before works to get a newspaper. Get a newspaper into town every morning. Impatiently, बेसब्री से एडवर्ब मैनर हो गया. Before work to get a newspaper, ये तो टाइम बता रहा और सारे टाइम है तो ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सॉरी मेरे बच्चों, ये हमारी जान छुट्टी से मॉडिफायर सर ये से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का फार्मूला दोबारा बता दें. कौन सा बच्चे? सर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का जो आपने बताया. बेटा ये डोसा कॉम्प है. डिटर्मिनर सर ये 30 का राइट क्या है? किसका बच्चे? थर्ड लास्ट वन जो आपने करवाया अभी 30. ये वाला ये हाँ बीटा जी. ऑप्शन इसका है कि ये डेल्टा ऑप्शन. चार्ली नहीं होगा. चार्ली. ये वॉक्स इम्पेशेंट लिखा हुआ है इनटू टाउन एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क टू गेट अ न्यूज़पेपर. सलमा वॉक्स अ वेरी एवरी मॉर्निंग ठीक है. सर मैनर पहले जब नहीं आना पहले चाहिए मैनर आएगा ना impatiently. हाँ इम्पेशेंटली फिर इससे केस आएगी. गलत हो गया. ठीक डेल्टा गलत हो गया. डेल्टा गलत. चार्ली है. चलो बजारी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा. मुलाकात होती है शाम सर को. कल अगर क्या करना है? नहीं कल शाम आज को? शाम को शायद हमारी एक्स्ट्रा क्लास हो, शायद की बात कर रहा हूँ आपको, वो मिल जाएगा लिंक. तो फिर हम जो है ना वो शाम में ये प्रेपोजिशन या कंजंक्शन में से कोई एक टॉपिक पढ़ लें. ठीक है जी. सर पंचुएशन पहले स्टार्ट कर लेते हैं पंक्चुएशन पहले कर लेते हैं. पंच कर लेते हैं जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे. ठीक है जी. तो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उसमें से हाँ आए जी हुए जी थे. जी जी बिल्कुल. और मेरे बच्चों इसका जो सैंपल पेपर देख लें प्यारे बच्चों. और नेगेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस भी करना है. हाँ वो भी मैं बिल्कुल करवाना है. तो बेटा वो वीडियोस देख लें काइंडली और उसको शेयर भी कीजिएगा. फैला दें यार ऑल अक्रॉस द ग्लोब. फैलाएं क्यों नहीं, आप फैला रहे हैं उसको. ठीक है. डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करने हैं कि नहीं? वो भी करने हैं, वो भी थोड़ा सा टच करेंगे इंशाल्लाह. वो भी टच करेंगे. ठीक है. सर वैसे उसमें से चांसेस हैं कि हाँ क्वेश्चन हाँ आए. बिल्कुल. उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये उसने टेक्निकल अभी का एनालिस्ट क्वेश्चन. की क्लास एफएलपी हुआ है ना हमारा, उसमें नरेशन भी थी और एक्टिव पैसिव वॉइस भी थी. बिल्कुल है. करेंगे बेटा करेंगे. कौन सा सर मैंने क्वेश्चन? आपको एक एमसीक्यूज भेजा है. अभी सर पहले थोड़ी देर पहले आपने कहा था मुझे स्क्रीनशॉट भेजो. वो जो आपने आंसर बताया था ना उसकी डिस्कशन. चले मैं जाते हुए देखता हूँ ना, मेरी क्लास शुरू हो रही है तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको देख के बताता हूँ. ठीक है. चलो बेटा जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा. टेक केयर बेटा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ओके बच्चों. अल्लाह हाफिज़ सर.